तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी खैर खैरियत से जो है वो म्यूनिख वापस पहुंच गया है। अब ये व्लॉग मैंने एक ही बनाना था, लेकिन अगर एक ही बनाता ना इसका लेंथ बहुत लंबी हो जाती और आप लोग देखते ही ना बोर हो जाते। और ये टॉपिक मैंने पाकिस्तान से सोचा हुआ था, क्योंकि देखो बार बार तो एयरपोर्ट पे आना होता नहीं है। ये वाला टॉपिक जो है ना, और ये चीज़ जो है मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हम जब एयरपोर्ट गाइड करो, एयरपोर्ट से कैसे निकलें, अपनी सिटी तक कैसे पहुँचे। तो ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है ना, ये छोटा हो बड़ा हो, आई डोंट नो 5-6 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, इतने मिनट का होता है। बट ये व्लॉग जो है ना, ये पूरा का पूरा हम बनाएंगे एयरपोर्ट गाइड पे कि आप लोगों ने एयरपोर्ट से ऐसे जो है वो अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंचना है अगर आप पहली दफ़ा जर्मनी लैंड कर रहे हो। सबसे पहले भाईजान, जैसे ही आप जहाज़ से बाहर निकलते हो ना, मेरे साथ भाई एक और भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर? थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें अपना। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है और मैं इधर मास्टर इन मटेरियल साइंस कर रहा TU फ्राइबर्ग से। भाई मुझे मिले हैं अभी मैं जब जहाज़ में बैठा हुआ था, तो भाई आए मुझे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई, 24 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी है जर्मनी। मैंने कहा अब तो मैं 26 साल का हो गया हूँ। तो भाई यहाँ पे जर्मनी में पढ़ रहे हैं, तकरीबन को भी 1.5 साल हो गया। अभी हम लगेज क्लेम के लिए आए हैं, बट मैं लगेज के पास गया नहीं हूँ क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लगेज के लिए जाऊँगा। जैसे ही आपने अपने एयरक्राफ्ट से निकलना है ना, सीधा साइंस को फॉलो करते करते, मैं म्यूनिख एयरपोर्ट को पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि जैसे आप बस लोगों के पीछे लग जाओ, वो सारे जो है इमिग्रेशन के लिए जा रहे होते हैं। आपने अपनी इमिग्रेशन वेरी सिंपल वेरी इजी इमिग्रेशन क्लियर कराओ। जैसे ही क्लियर कराओगे, जैसे ही बाहर निकलोगे, आपको ये देखो, ये इमिग्रेशन का काउंटर्स हैं, ये सारे इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं, इमिग्रेशन हो रही है। और बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है ना वो लगेज कंट्रोल ही नहीं, आपका लगेज यहाँ पे पड़ा होगा। आपने सिंपली आना है अपना, अजय लगेज ले ले, सिंपली आपने आना है अपना लगेज यहाँ से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद अल्लाह करे मेरा लगेज जो है वो सलामत हो, क्योंकि थोड़ा टूटा हुआ था ऊपर से, ये रो 4 पीस में आ रहा हो। तो लगेज लेना है। लगेज लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ से, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फिर आप लोगों ने यहाँ से कैसे निकलना है, नीचे एस बान की तरफ कैसे जाना है, और फिर एस बान अपनी डिज़ायर्ड कैसे लेनी है। क्योंकि भाई को भी यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल हो गया, तो भाई भी ज़रा अच्छा गाइड कर देंगे मेरे साथ मिल के। हम लोग आप लोगों को बेहतरीन गाइड कर देंगे। मेरा लगेज आ गया, मैं ज़रा अपना लगेज ले लूँ। यो मेरा लगेज आ रहा है। ये वाले हादसे भी जो है ना वो अक्सर हो जाते होते हैं। देखो ये मेरा बैग खैर पहले का टूटा हुआ है, अभी नहीं टूटा। जब मैं जर्मनी आया था पहले दफ़ा तभी तोड़ दिया था किसी ने। लेकिन इससे अच्छा है, इससे बचने के लिए कि आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट या लाहौर जिस एयरपोर्ट से आ रहे हो उसको रैप करवा के लाया करो, वरना ये हादसे जो है ना अक्सर हो जाते हैं। मैंने लगेज ले लिया, भाई के लगेज का वेट कर रहे हैं, और भाई लगेज लेते हैं। आगे आप कभी आते हैं, देन उसके बाद जो है हम जाएंगे नीचे। शायद भाई जाए ना जाए, लेकिन मैं जाऊंगा नीचे। मैंने U-Bahn लेनी है, वहाँ से मैं जाऊंगा म्यूनशन पासिंग। मैं आप लोगों को तरीके ही बताऊंगा U-Bahn का कि आपने U-Bahn लेनी कैसे, वहाँ का टिकट कैसे लेना है। मैं लगेज क्लेम कर लिया ना, आपने देखना फ़ौरन यहाँ पे सारे साइंस लगे होंगे बोर्ड्स। ये सिर्फ एग्जिट का बोर्ड है, ये भी इस तरफ एग्जिट है। सारे आप इंग्लिश में भी लिखे होंगे, हर एयरपोर्ट पर लिखे होते हैं। आपने बस उसको फॉलो करना है। ओहो, 2 बैग का सीट रहा हूँ भाई, सब कैमरा ही मेरा ऑन है, मामला थोड़े से मुश्किल हो गए। इस तरह जो है आप बस साइंस को फॉलो करते करते बिल्कुल यहाँ पे निकल जाओ, और आप जो हो वो उसके पीछे पाँव कर ले। मामले जो हैं थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बैग शैग भी निकल जाए, मैं भी निकल जाऊँ, मेरा कैमरा भी निकल जाए, ब्लॉग वहीं कभी ब्लॉग रह जाए। मैं उसके पीछे पाँव कर ले, बस पकड़ लिया मैंने, मजबूत हो गया। मैं पीछे जो हूँ वो टुंडा पड़ा हूँ। लेकिन साइंस फॉलो करते करते आपने बिल्कुल बाहर निकल जाना है। इस तरह मैं खुद भी साइंस को ही फॉलो करके बाहर निकल रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से U-Bahn का जो है वो हर एयरपोर्ट की बेसमेंट में, यानी बेसमेंट कह रहा हूँ नीचे, हर एयरपोर्ट के नीचे जो है इनके U-Bahn S-Bahn के स्टेशन होते हैं। हर एयरपोर्ट के नीचे आपने बस वो पकड़ना है, और उसके बाद जो है आप मेन बान ऑफ, यानी मेन ट्रेन स्टेशन जो भी उस सिटी का है, आप उस पर पहुँच जाओगे जिस एयरपोर्ट से आप आ रहे हो। और देन उसके बाद अपनी डिज़ायर्ड सिटी जिसमें भी आपने जाना है वहाँ पर आप ईज़िली जा सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या। भाई अगर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है ना, तो आप यहाँ एयरपोर्ट से ATM की फ़ैसिलिटीज़ भी ले सकते हो, नहीं आप मनी एक्सचेंज की फ़ैसिलिटीज़ भी ले सकते हो। लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, ये रिकमेंडेड नहीं है। और रिकमेंडेड हमेशा ये होता है कि आप 100-200 यूरो कैश अपने पास रखो। देखो इस तरह ये ATM मशीन्स लगी हुई हैं, आप यहाँ से कैश निकलवा सकते हो। हमेशा रिकमेंडेड ये होता है कि आप 100-200 यूरो अपने पास रखो, और जो रिमेनिंग अमाउंट है अपनी किसी भी अकाउंट में, वाइस, रेवोलूट जो पाकिस्तान से बन जाते हैं, वो बना लो, उसके अंदर रखो। और बाकी उसके अकॉर्डिंगली जब आप यहाँ पे पहुँच जाओ, देन जब आपका जर्मन अकाउंट बन जाए, तो उस अकाउंट से, यानी जो आपने रेवोलूट या वाइस बनाया होगा, जो इंटरनेशनल बैंकिंग्स हैं, उससे आप ट्रांसफ़र कर लो। 700-200 यूरो रखो, 100-200 यूरो इज़ मोर देन इनफ, जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपके घर तक पहुँचा देते हैं। ज़्यादा भी रखना चाहो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं खुद कैशलेस बंदा हूँ, मैं कैश को कैरी इतना पसंद करता नहीं हूँ करना, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी। अब भाई आप थोड़ा सा आगे आओगे ना, सीधा चलते चलते, तो आपको ये S का साइन नज़र आएगा। ये देखो, ये जो S का साइन है ना, ये S-Bahn का साइन है, यानी ये शो कर रहा है इस बेसमेंट में। हम नीचे जाएंगे एलिवेटर से, तो नीचे जो है वो S-Bahn के वो हैं स्टेशन है। अब देखो भाई, जिस तरह आप लोगों को मैंने ऊपर दिखाया था S-Bahn का साइन, ये S का, अब नीचे वो नीचे के शो कर रहा था, अभी सीधा शो कर रहा है। हमने इसको फॉलो करते करते
इसको फॉलो करते करते जो है वो हमने एस बान के स्टेशन तक पहुंच जाना है। अब एस बान के स्टेशन पहुंचने के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट से नीचे जो है वो एस बान ही चलती हैं, एस बान, ऊ-बान ही चलती हैं, जो आपको मेन ट्रेन स्टेशन तक लेके जाती हैं। अब हमें ये कैसे पता लगा कि हमने कौन सी जो है वो एस बान लेनी है या ऊ बान लेनी है जो हमें वहाँ पे मेन ट्रेन स्टेशन तक पहुँचाए और वहाँ से फिर अपनी सिटी की हम ट्रेन ले सकें? इट्स वेरी सिंपल। एक एप्लीकेशन है DB, मैं आप लोगों को ये स्क्रीन पे चल रही होगी उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपने सिंपली उसमें जाना है जहाँ पे आप हो, जिस जगह पे, यानी अगर म्यूनिख एयरपोर्ट में हो तो म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट में हो तो फ्रैंकफर्ट ऊपर लिखो, एंड देन उसके नीचे लिखो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने पहुँचना है। जैसे ही आप लिखोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बस आपने उसमें जो है वो देखना है कि आपके नियर बाय टाइम, यानी जिसको आप कैच कर सकते हो वो कौन सी, आप उसको कैच करो। जो तरीका ये होता है कि देखो जिस तरह ये S8 लिखा हुआ है, इसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है इसका नाम, आपने इसको फॉलो करना है और साथ वहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा होता है, उस प्लेटफॉर्म को देखना है। ये अक्सर ये होता है कि हम प्लेटफॉर्म नहीं देखते, वहाँ पे दोनों तरफ से S1, S8, S6 चल रही होती है, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। हमने अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठना, हमने प्लेटफॉर्म देखना है और वो 2 यानी वो किधर जा रही है हमने वो देखना है। देन हम राइट S1 ले सकते हैं और हम एग्जैक्ट डायरेक्शन पे हम जो है वो पहुंच सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर इसको और भी करना है, इसको नोटिस भी करना है। मैंने आपको समझा दिया। अब हम जाते हैं कि हमने टिकट कैसे ख़रीदना है एस बान का जब आप पहली दफ़ा यहाँ पहुँचते हैं। फॉलो करते करते ये साइन सीढ़ियाँ आपको नीचे ले आएंगी और ये स्टेशन कुछ इस तरह के होते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था जिसकी वजह से आपका भाई जो है ना वो अपनी ट्राम में बैठ के, क्योंकि निकलने वाली है, सिर्फ 1 मिनट रह गया और उसके बाद मुझे फिर 1 घंटा वेट करना पड़ता। आप जो टिकट का सीन है ना वो मैं जाके आपको मेन बान ऑफ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे टिकट की कोई मशीन मुझे नज़र भी नहीं है, अगर नज़र आती भी तो मेरे पास टाइम नहीं था, उसके लिए माजरत। लेकिन आपने साइन को उसने फॉलो करते करते आके इस एस बान में बैठ जाना। याद रहे कि आपके पास टिकट होनी चाहिए जो कि आपने बाहर से लेनी है, लाजमी वो ले के बैठना है, क्योंकि मेरे पास तो टिकट है ऑलरेडी तो मैं जल्दी से बैठ गई हूँ, लेकिन आपके पास टिकट होनी चाहिए क्योंकि फ़ाइन अच्छा खासा हो जाता है। तो फिर मैं बान ऑफ पहुँच के आपको टिकट लेने के तरीके भी बताऊँगा कि आप टिकट कैसे ले सकते हो। टिकट की मशीन हर जगह पे लगी होती है, अगर आपको समझना है तो किसी से पूछ भी सकते हो कि भाई टिकट लेना है, टिकट की मशीन किधर है, तो आप उसको इजीली अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो खैर बान ऑफ पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 45 मिनट की मेरी ट्रिप है, 45 मिनट में बान ऑफ पहुँच जाऊँगा। वहाँ पहुँच के आप लोगों को बताता हूँ कि आपने टिकट कैसे लेनी है। सब एस बान लेने के बाद ना एस बान आपको पहुँचा देगी मेन ट्रेन स्टेशन पे। पीछे ये आवाज़ चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। मेन ट्रेन स्टेशन पे पहुँच के आपने स्क्रीन पे देखो इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है म्यूनिख HBF, बिल्कुल इसके साथ एक और ट्रेन, एंड देन वहाँ पे ट्रेन बड़ी बड़ी जो है वो लिखी होती है ऊपर, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, ट्रेन कहाँ जा रही है। आपने अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर के हिसाब से ढूंढनी है, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाना है और वो ट्रेन आपको ले जाएगी आपकी डिज़ायर्ड सिटी में। अब मेरी ट्रेन आने वाली है 2 मिनट में, वहाँ पे अपनी सिटी के ट्रेन स्टेशन पहुँच के आपसे फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने टिकट कैसे खरीदनी है। भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नायुल के जो बान ऑफ है उसमें पहुंच गए हैं और काजी साहब लेने आए हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है यार? म्यूनिख लेने क्यों नहीं आया? मैं तुम लोग को म्यूनिख लेने आता हूँ। शिफ्ट थी ना इसलिए नहीं आया। शिफ्ट थी पापा साहब देखना जरा इधर। यार एहसान साहब छोड़ो, व्लॉग का जो आज मेन काम है ना कंटेंट, वो है इनको बताओ टिकट कैसे लेते हैं। जरा आओ उनको टिकट लेना सिखाओ। करें जरा। ये भाई देखो हर बान ऑफ पे ना, जितने भी बान ऑफ है ना, जितने भी है उन पे इस तरह की वो लगी हुई होती हैं, ट्राम स्टेशन हो, बान ऑफ हो, कोई भी हो है लगी होती है ना बाबर साहब। फिर क्या करना होता है इसके बाद? I will teach you guys. ये टीच अस। इसके बाद हाँ इंग्लिश करो। मैं इनको बता रहा हूँ कि किस तरह एयरपोर्ट से निकलना है, एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, किस तरह जो आपने टिकट करानी है ना तब मैं बैठे रहो। इधर आके करानी है अपनी। नहीं वो यार ट्रेन इतनी थी मुझे मिली ही नहीं कुछ, टिकट स्टेशन नहीं मिला। तेरे पास थी टिकट? हाँ मेरे पास भाई साहब, मैंने कैंसिल नहीं कराई। अच्छा लो यार ये मेरे से ना काफी अच्छा स्पेल करता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, इधर म्यूनिख लिख, हाँ इधर म्यूनिख लिख। इधर सबसे पहले आपने लिखना है जिस सिटी में आप हो, जिस एयरपोर्ट पे आप उतरे हो उस सिटी में सबसे ऊपर लिखो। एक बात छोड़, इधर लिखना है आपने कि आप कहाँ पे हो। यहाँ पे नाक मतलब आपने कहाँ जाना है। इसको इंग्लिश में कर दोगे ना, ये इंग्लिश में करो 2 आ जाता है, इधर 2 लिखो। ये तुम्हें टिकट बता देगा, टिकट खरीदो। यहाँ पे जो है वो इधर इस जगह पे पैसे जाते हैं, यहाँ से पैसे दो और यहाँ से टिकट आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से भी कुछ आएगा। कार्ड वाला है ना, जिसके पास कार्ड है वो कार्ड डाले। अच्छा यहाँ से पैसे दो, यहाँ से टिकट आ जाएगी, बाकी पैसे भी आ जाएंगे। ये लेके जो है वो ट्राम में बैठ जाओ और फिर उसके बाद जब मैं तुम लोग को सारा रास्ता बताया कि ये ट्राम ये बस ये यार वैसे तुझे एक और लेकिन हर गलत बताया हर टूर, लेकिन अभी तो जो बच्चा आता है इसलिए वो महंगी सस्ती टिकट तो बताई नहीं है, ये सारी करवा लेगा इसी। नहीं तो नहीं बता ये जाना पड़ेगा ना पूरा यार इसमें। अच्छा इसमें यार तू कोई और लिख देना, मतलब म्यूनिख लिख देना, म्यूनिख से आएंगे ना, मोस्टली म्यूनिख से आते हैं, कहीं से भी आएंगे ना तो हाँ म्यूनिख लिख दे। लेकिन अभी म्यूनिख लिखा नहीं ना जाएगा। क्यों नहीं आएगा? वो फिर आगे नहीं ना जाएगा क्योंकि हम खड़े इधर। यार इसको एक काम कर,
नहीं लिखा जाएगा, सही कह रहा है काजी। इसको पीछे करो। आयन मोहम्मद बीते आप एग्जांपल दे दो ना, उल्म नॉयल्म से उल्म कर देना, मतलब हाँ ये देखो नॉयल्म से जाना है, स्टुटगार्ट कर दे, यार बस ठीक है, लड़ रहे हो। उल्म जाना है, उल्म कर दे, हाँ बर्न ऑफ कर दे। ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे जिस तरह ये टिकट आ गई इंग्लिश में भाई जो आपसे भी नहीं हो रहा, भाई आओ हम लोग इसका ही भाई था नहीं किया भाई था। और भाई था अभी इतनी समय ये- लगती है। ये आ देखो गया, क्लासेस ये देखो ये आ गया। आपने लेनी है क्लास 2। नहीं नीचे ये आले ये नूर ये लेनी है, ये वाली लेनी, आईसी नहीं लेनी, आईसी भी महंगी नहीं टिकट लेनी है। और ये भी नहीं लेनी। ये अगर आईसी भी ले लो तो यार सीधे आ जाओगे, वो पैसे ज्यादा हैं तो नहीं है तो ये ले लो। 50 यूरो पागल, हाँ, 15 नहीं है तो ये ले लो ओनली जो ये है आ रही रीजनल सस्ती। रीजनल। हाँ ये करोगे तो ये आज ही होते ये 5-6 यूरो की, 10 यूरो की, 15 यूरो की टिकट हिसाब से मिल जाएगी। ये टिकट लेके आप ट्रेन में बैठो और अपनी डिजायर सिटी आ जाओ। किसी का तमे की जरूरत नहीं है कि भाई वो आएगा लेने आएगा, कुछ नहीं। तो भाई ये था व्लॉग, मैं थक गया हूँ, मेरे अंदर हिम्मत भी खत्म हो गई है। ये था एक गाइड व्लॉग भी और मेरा ट्रैवल व्लॉग भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों व्लॉग पसंद आए होंगे। अपनी दुआओं में याद रखना।